Kirchhoff laws. There are two Kirchhoff laws for analysis of the electrical circuit. First law is called as junction law or Kirchhoff's current law. So इस तरह से three names हैं Kirchhoff के first law के, या तो हम simply first law बोलते हैं, या junction law बोलते हैं, या Kirchhoff's current law बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है KCL. अब देखिए ये जो पहला लॉ है हम पहले उसकी स्टडी करेंगे, ठीक है, उसके कुछ एग्जाम्पल एप्लीकेशन के लिए देखेंगे. तो ये जो फर्स्ट लॉ है या केसीएल है, ये जो है सर्किट के नोड पे अप्लाई किया जाता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट के नोड पे अप्लाई किया जाता है. तो ये नोड है क्या? तो नोड बोला जाता है जंक्शन पॉइंट को. तो अब यहाँ जंक्शन भी अगर पता नहीं है तो जंक्शन बोला जाता है जहां पर इलेक्ट्रिकल सर्किट में दो से ज्यादा ब्रांचेस मीट कर रहे हैं. इट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू और मोर देन टू ब्रांचेस. जनरली टू के लिए भी वैलिड हो जाता है, ओके, हम उसको ज्यादातर मोर देन टू के लिए यूज करते हैं, ठीक है. तो जहां पे मोर देन टू ब्रांचेस मीट कर रही हैं, दो से ज्यादा ब्रांचेस, ये जैसे हमने ब्रांचेस बता दी, तो ये जो मीट कर रहे हैं इस पॉइंट को बोला जाता है जंक्शन पॉइंट या नोड. अब इसकी अहमियत क्यों है? क्योंकि ये जो लॉ है ये नोड पर अप्लाई किया जाता है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है कि हमको नोड पता होना चाहिए. दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इसकी कि ये लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है. अब देखिए ये जो लॉ है ये बहुत ही आसान सा इसका स्टेटमेंट है. तो यहां अगर स्टेटमेंट की बात करेंगे, ओके, सो इट इज अलजेब्रिक सम ऑफ, इट इज, ये स्टेटमेंट को इस तरह लिख दिया आप, अलजेब्रिक सम ऑफ all the currents to a node is equal to 0. तो ये एकदम सिंपल सा स्टेटमेंट है इस लॉ का कि जितने भी करंट्स एक नोड पे जो आते हैं उन सब का अलजेब्रिक सम 0 होता है. देखिए अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स टू ए नोड इज इक्वल टू 0. अगर इसको हम मैथमेटिकली लिखें तो इस तरह से, ये समेशन का सिंबल है, तो समेशन ऑफ ऑल करंट्स, तो रेंज क्या है? नोड पे जितने करंट्स आ रहे हैं तो यहां पे लगा दीजिए ये नोड, ओके, तो हमने समेशन की रेंज बता दी. सो दैट इज इक्वल टू 0. तो ये हमने मैथमेटिकली लिखा. इसको थोड़ा एलॉबरेट कर सकते हैं. एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम ले लें, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है, तो भाई यहाँ पे आप देखो ये करंट हमने ले लिया, ये करंट सपोज I1 एक ब्रांच का है, ये दूसरी ब्रांच का करंट I2 है, ये तीसरी ब्रांच का करंट I3 है. तो यहाँ पे ये सारे करंट का सम जो है वो 0 होता है. तो हमने अगर ऐसे लिखा कि भाई ये जो करंट है सारे, ये I1 प्लस ये I2 प्लस ये I3 दैट इज इक्वल टू 0. तो ये हमने अकॉर्डिंग टू ये जो स्टेटमेंट है लिखा है, लेकिन उसने यहाँ वर्ड्स यूज किया अलजेब्रिक सम. और ये जो करंट हम बता रहे हैं यहाँ पे, ये करंट इनकमिंग है और ये तो आउटगोइंग है. तो ये सारे के सारे करंट को अगर हमने एक जैसी साइन के साथ लिखा तो ये जो इक्वेशन है वो सही नहीं होगी. तो ये जो है ये रॉन्ग हो जाएगी, ये जो है रॉन्ग हो जाएगी. ओके, सो ये जो हम बता रहे थे कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट 0 होता है. तो यहाँ पे अगर सारे करंट्स का हमें अकॉर्डिंग टू जो स्टेटमेंट या जो लॉ है अगर हम वो लेते हैं, ये इक्वेशन गलत हो जाएगी. क्यों गलत होगी? क्योंकि हमने ये जो करंट है इनकमिंग वाले को भी वही साइन रखी, मतलब पॉजिटिव लिया हमने, और ये जो आउटगोइंग वाला है या इस नोड से दूर जा रहा है उसको भी हमने पॉजिटिव लिया. तो यहाँ पे ये सही नहीं होगा. तो इसके लिए हमको पहले साइन कन्वेंशन समझना जरूरी है. तो ये जो साइन कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन, तो करंट के लिए साइन कन्वेंशन ऐसी होगी कि जो करंट
टूवर्ड्स द नोड होगा, टूवर्ड्स द नोड, इसको हम जो है पॉजिटिव लेंगे, और जो अवे फ्रॉम द नोड होगा, अवे फ्रॉम द नोड होगा, तो इसको हम जो है निगेटिव लेंगे। सो जो जंक्शन की तरफ आ रहा है या नोड की तरफ आ रहा है उसको हम पॉजिटिव करंट कंसीडर करेंगे, और जो जंक्शन से अवे दूर जा रहा है उसको हम निगेटिव कंसीडर करेंगे। अब हम ये साइन कन्वेंशन को यूज करते हुए हम अगर इस इक्वेशन को लिखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये I1 टुवर्ड्स द जंक्शन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, I2 अवे फ्रॉम द जंक्शन है तो वो निगेटिव हो जाएगी, I3 ये भी अवे फ्रॉम द जंक्शन है, ये भी निगेटिव हो जाएगी। सो यू विल गेट I1 माइनस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है ये करेक्ट इक्वेशन आ गई। अब देखिए इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, I2 प्लस I3। अगर लेफ्ट हैंड साइड को आप देखें ये जो है टुवर्ड्स द नोड वाले करंट है, या इसको हम इनकमिंग करंट भी बोल सकते हैं। तो ये देखो ये इनकमिंग करंट आ रहा है इधर वाला, और जो राइट साइड में है ये वाले ये आउटगोइंग वाले हैं, मतलब अवे फ्रॉम द नोड है, आउटगोइंग करंट। तो इस इक्वेशन को देखकर किरचॉफ के जो लॉ है फर्स्ट लॉ, उसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि अलजेब्रिक सम, ओके, इसको इस तरह से भी बोला जा सकता है, अलजेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट, अलजेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट is equal to algebraic sum of outgoing current, outgoing current। ओके, सो देखिए एक छोटा सा एग्जांपल हम देखेंगे। सपोज यहाँ पे कई सारे ब्रांचेस ऐसे आके मीट कर रहे हैं, ओके, यहाँ पे सपोज ये करंट I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ओके, और ये I4 है, और ये वाला सपोज I5। इस तरह से हमने जो है ये ब्रांच करंट्स को इंडिकेट किया हुआ है। अब अगर यहाँ पे KCL लिखना है तो सिंपली आप देख लें कि भाई जितने सारे इनकमिंग करंट है उनको पॉजिटिव कंसीडर कर ले और जो आउटगोइंग है उसको निगेटिव ले ले। तो इसमें I1 इनकमिंग है, इसको पॉजिटिव लिख ले। इसके बाद I2, I3, I4 ये सब आउटगोइंग है, इनको निगेटिव लिख ले। तो I2 ये माइनस I3 ये माइनस I4 और I5 देखिए इनकमिंग है, सो यू कैन टेक दिस एज पॉजिटिव। सो दिस इज इक्वल टू 0। तो इन सब का सम जो है वो 0 हो जाता है। सो दिस इज द KCL इक्वेशन, ओके, KCL इक्वेशन। अब देखिए इसके ऊपर जो क्वेश्चन बन सकते हैं, आसान वाले क्वेश्चन, चाहे वो CET लेवल पे हो या नीट लेवल पे हो, क्वेश्चन जो बन सकते हैं इसको यूज करके इस तरह से एक सिंपल सा इस तरह का सपोज एक अरेंजमेंट दे दिया, ब्रांचेस ऐसे बता दिया। यहां पे सपोज ये 8 एम्पियर करंट इनकमिंग, यहां पर सपोज करंट 2 एम्पियर है और यहां पे सपोज 3 एम्पियर है। अब ये इसमें से करंट कितना आएगा, दिस ब्रांच करंट इट इज आस्किंग। ये बहुत कॉमन एग्जांपल, आप कई सारे मटेरियल में इसको देख सकते हैं। तो यहां आप देखेंगे कि ये जो है इस सारे को एक नोड के जैसे ले लो। अब हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे कुछ करंट दे दे, ठीक है, उससे भी वर्कआउट होता है, लेकिन आसान ये है कि इस सब को आप एक नोड ले लो और वर्कआउट कर लो। अब इसमें इनकमिंग कौन सा है, ये भी इनकमिंग है 8 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर, आप इन सब को पॉजिटिव ले लो और ये आउटगोइंग है। तो यहाँ पे सिंपली हो जाएगा ये 8 प्लस 2 प्लस 3 और ये है माइनस, दैट इज इक्वल टू 0। तो उसको उस साइड लेकर चले गए तो I इज इक्वल टू 13 एम्पियर ये आ जाएगा।
तो इस तरह से हम केसीएल को यूज करके ये जो अननोन करंट था किसी ब्रांच का वो हम फाइंड कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन इस तरह का जो है बनता है। ओके, ये हमने एग्जांपल 1 देखा, ये 2, एक और एग्जांपल इस जैसा बताते हैं जो भी बहुत कॉमनली यूज होता है। देखिए इस तरह का भी एग्जांपल आपने कॉमनली देखा होगा। यहाँ पे आप जो भी ले लें, सपोज ये 2 एम्पियर है, सपोज ये 3 एम्पियर है, और यहाँ पे जाके सपोज ये हमने यहाँ पे 1 एम्पियर ले लिया, ये करंट जा रहा है। ओके, और ये आगे बढ़ के यहाँ पर भी 2 ब्रांच बता दी, यहाँ पे बता दिया हमने 1.2 एम्पियर, और ये इस ब्रांच से जो करंट फ्लो हो रहा है ये आपको बताना है। तो फिगर देख लीजिए, यहां से 2 एम्पियर इनकमिंग, आप इस नोड पर केसीएल लगा, स्टेप वाइज देखते हैं, क्वेश्चन बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, विद इन 1 मिनट हो जाएगा। 2 एम्पियर 3 एम्पियर ये इनकमिंग है, तो यहाँ पे हमने जैसे पढ़ा था सम ऑफ इनकमिंग इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग। 2 एम्पियर 3 एम्पियर मिलके 5 एम्पियर, तो ये एक ही आउटगोइंग है, इसका मतलब यहां से जो करंट जाएगा दिस विल बी 5 एम्पियर। अब देखो यहाँ पे 5 एम्पियर इनकमिंग आ रहा है और यहां से 1 एम्पियर निकल गया, फिर यहाँ केसीएल लगा दो। जब ये 5 एम्पियर इनकमिंग है उसमें से 1 एम्पियर इधर चला गया तो रिमेनिंग इधर जाएगा एंड दैट विल बी 4 एम्पियर। तो इस तरह से जहां पर भी नोड दिखा वहां पे आप केसीएल अप्लाई करें और इसको सॉल्व करते चले। अब ये 4 एम्पियर यहां पे आ गया। ओके, 4 एम्पियर यहां पे आ गया, ये 4 एम्पियर में से 1.2 इधर चला गया, तो रिमेनिंग 4 माइनस 1.2, तो ये करंट आ जाएगा, दिस विल बी, सो आई विल बी इक्वल टू 4 माइनस 1.2, सो दिस विल बी 2.8 एम्पियर। ओके, सो आंसर हमारे पास करंट जो फाइनली आया वो 2.8 एम्पियर। सिंपल सा है कि हम जो है हर नोड पर केसीएल अप्लाई करते चलेंगे। अलजेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो यहाँ पे 2 इनकमिंग 1 आउटगोइंग है, तो ये दोनों का सम 5 एम्पियर आ गया। अब यहाँ से ये 1 इनकमिंग 2 आउटगोइंग है, तो ये 5 इनकमिंग था, 1 आउटगोइंग, एक कम हो गया, इधर 4 एम्पियर बचा। 4 एम्पियर में से 1.2 चला गया, तो यहाँ पे 2.8 एम्पियर बचा है। इस तरह से जो है ये नीट लेवल पे इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, या सीईटी लेवल पे इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए केसीएल का जो एक्चुअल यूज या एप्लीकेशन है, इस करंट की इक्वेशन को हमको ओम्स लॉ के फॉर्म में लिखना होता है, ओम्स लॉ के फॉर्म में लिखना होता है। जैसे यहां पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं और एक और एग्जांपल, तो यहां ये हमने सपोज इस तरह से एक सिंपल सा एक सर्किट ले लिया है और यहां पे एक बैटरी लगाई इधर, इसी तरह से यहां पर भी एक बैटरी लगाई है। सो दिस इज द सर्किट। यहां पे ये समझ लें कि ये 12 वोल्ट, इसको 18 वोल्ट की ले लें, यहां पर ये 4 ओम, ये 12 ओम है सपोज, और ये 6 ओम ले लें, ठीक है, एक सिंपल सा सर्किट लिया है। अब जो है यहां पे हम देखेंगे किस तरह से केसीएल को यूज करके हम इस इलेक्ट्रिकल सर्किट का एनालिसिस करते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट का एनालिसिस क्या मतलब है इसका, कि भाई उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो ब्रांचेस है उसमें से कितना करंट फ्लो रहा है, या उन ब्रांचेस के अक्रॉस में कितना वोल्टेज आता है। मतलब हम इस इलेक्ट्रिकल सर्किट के जो डिफरेंट ब्रांचेस है उसमें से करंट पता करेंगे या फिर उसके अक्रॉस वोल्टेज पता करेंगे। इसको बोला जाता है ओके एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब देखिए यहां पर ये सबसे पहले जब इसको एनालिसिस करेंगे केसीएल के थ्रू, तो इसके जो स्टेप है, तो पहली स्टेप है यहां पर कि ये जो नोड्स है, नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, ओके इसमें नोड्स कितने हैं वो पता करेंगे। तो देखिए जहां पे 2 से ज्यादा ब्रांचेस है तो वो एक नोड ये है, दूसरा नोड ये है, 2 नोड है। अब देखिए
इन दो में से ओके एक नोड हमको रेफरेंस लेना पड़ता है। तो ये जो जनरली निगेटिव टर्मिनल वाले होते हैं इनको हम रेफरेंस नोड ले लेते हैं। ओके, तो इसको हमने मान लिया रेफरेंस नोड। ओके, रेफरेंस नोड जिसका पोटेंशियल 0 रहेगा, ग्राउंड पोटेंशियल। तो एक नोड, जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में नोड होंगे उसमें से एक नोड को आपको रेफरेंस मानना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने एक रेफरेंस नोड ले लिया। अब एक रेफरेंस नोड छोड़कर जितने भी नोड रहेंगे वहां पे आप केसीएल अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे एक नोड बचा है। तो पहली जो स्टेप है कि हम जो है नंबर ऑफ नोड्स चेक करेंगे। ओके, और असाइन करेंगे, असाइनिंग वोल्टेज एट नोड। आपने जो रेफरेंस नोड को छोड़ के रखा है, ओके, इसमें तो ग्राउंड पोटेंशियल 0 ले लेंगे। लेट दिस नोड इज ए, या इस नोड के पोटेंशियल का नाम दे दे आप VA। इसको क्या नाम दे दिया हमने? VA। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो नोड का पोटेंशियल या वोल्टेज जो है असाइन करेंगे। दूसरी स्टेप है ओके असाइनिंग करंट फॉर ईच ब्रांच। ओके, हम जो है हर ब्रांच के लिए करंट असाइन करेंगे और उसकी डायरेक्शन भी दे देंगे। तो सपोज ये ब्रांच, इसको हमने असाइन किया कि भाई इस ब्रांच का करंट I1 है और ये ब्रांच का करंट I2 है और ये ब्रांच का करंट ये I3। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा जो है दूर निकलेंगे, ये I2 है और ये I3। अब नाम तो देना ही, असाइन करना है, लेकिन साथ में डायरेक्शन भी देना है। तो हमने ये डायरेक्शन दे दी। डायरेक्शन हम जो चाहे दे सकते हैं, इसके लिए पूरा फ्रीडम है। हम चाहे तो ये टुवर्ड्स द नोड दे दे I1, या अवे फ्रॉम द नोड दे दे, या ये हमने अवे फ्रॉम द नोड दिया, आप इसको टुवर्ड्स द नोड दे दे। तो डायरेक्शन के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जो चाहे वो डायरेक्शन करंट की यहाँ पे दे सकते हैं। अब आपने ये दूसरी स्टेप भी कंप्लीट कर ली, नोड वोल्टेज असाइन कर लिया, करंट की डायरेक्शन बता दी। अब हम केसीएल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ओके, अप्लाई केसीएल एट नोड ए, इस नोड ए पर हम केसीएल अप्लाई कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए इनकमिंग करंट एक ही है I1, तो ये किसके बराबर होगा? सो I1 इज इक्वल टू ओके अलजेब्रिक सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो दो आउटगोइंग करंट है, आप उसका सम ले लो, ये I2 प्लस ये I3। ये हमने केसीएल लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर इसको जो यूज करेंगे, ओके, अब ये जो करंट I1 है इसको ओम्स लॉ के फॉर्म में लिखना है। मतलब क्या है, I इज इक्वल टू V बाय R होता है। तो हमको यहाँ पे ये करंट I1 ओम्स लॉ के फॉर्म में लिखना है। तो ये जो करंट I1 है इट इज फ्लोइंग थ्रू दिस रेजिस्टर 4 ओम। तो इसके दोनों एंड का वोल्टेज आपको पता होना, इसके दोनों एंड का वोल्टेज हमको पता होना चाहिए। ओके, दोनों एंड का वोल्टेज पता होना चाहिए। तो ये जो है यहां पर इस एंड का वोल्टेज और इस एंड का वोल्टेज, तो जो करंट होता है, ओके, करंट क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। ओके, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहां पे देखिए इस एंड पे पोटेंशियल कितना आएगा, इस एंड पे पोटेंशियल कितना आएगा, तो ये वोल्टेज आपको पता करना चाहिए। तो ये डिफरेंस देगा। तो यहां पर ये जो I1 होगा इस एंड का वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज, तो ये एंड का वोल्टेज कितना होगा? देखो यहां पर एक साइन कन्वेंशन फिर से कि भाई ये वोल्टेज आपका 0 है। तो यहां से जब आप बैटरी क्रॉस करते जाओगे, जब आप बैटरी क्रॉस करते जाएंगे, आप अच्छे से याद रखो, जब माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे तो ये वोल्टेज राइज होता है। वोल्टेज राइज मतलब ये बढ़ रहा है और इसको हम पॉजिटिवली लेते हैं। इसको क्या लेंगे हम? पॉजिटिवली लेंगे।
अब देखिए जो दूसरा है, ओके, कि एक तो पॉसिबिलिटी होती है माइनस से प्लस हो रहा है, दूसरी पॉसिबिलिटी होती है प्लस से माइनस की तरफ। तो ये होता है वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप, इसको लिखा जाएगा या इसको कंसीडर किया जाएगा नेगेटिव। अब देखिए यहां पर ये जो पॉजिटिव और निगेटिव, ये जो कन्वेंशन इसके हिसाब से बता रहा हूं। अब यहां पे देखो इसका यूज कैसे होता है, ये जीरो पे थे हम रेफरेंस पे, हमको इस एंड का वोल्टेज चाहिए तो हम यहां से आगे बढ़ रहे हैं, तो ये आगे बढ़ते हो पहले माइनस आया फिर प्लस आया, इसका मतलब वोल्टेज राइज हो रहा है। कितने से राइज होगा, तो बीच में जो बैटरी आई उससे राइज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर ये 0 वोल्ट है तो यहाँ पे ये 12 वोल्ट हो जाएगा, हम इस बैटरी को क्रॉस करके। तो माइनस से प्लस गए तो हम प्लस करते हुए लिखेंगे, और अगर प्लस से माइनस है तो आप सब्ट्रैक्ट करके लिखोगे। तो यहाँ पे हम बढ़ा के लिखोगे, प्लस से माइनस रहा तो कम करके लिखोगे। तो 0 में हमने 12 बढ़ा दिया तो यहाँ पे 12 वोल्ट आ गया। इसी तरह यहां से इस एंड के वोल्टेज की भी जरूरत पड़ेगी हमको, इस एंड के वोल्टेज की। तो यहाँ पे 0 है, 0 से आगे बढ़े, माइनस से प्लस आया, वोल्टेज बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, इस बैटरी का कितना बढ़ेगा, मतलब इस एंड पे वोल्टेज 18 वोल्ट आ जाएगा, इस एंड पे वोल्टेज 18 वोल्ट आ जाएगा। अब देखिए ये जो इक्वेशन है अब आपको बहुत आसानी से लिखने आ जाएगी। मुझे I1 की इक्वेशन लिखना है। करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, फ्लो करता है, तो इसका मतलब ये पोटेंशियल ज्यादा है। तो यहाँ पे I1 को लिखेंगे ये 12 माइनस VA, सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टर डिवाइड बाय ये जो रेजिस्टेंस है दैट इज 4। तो ये हो गया I1, ये क्या हो गया, दिस इज वी आर हैविंग I1। तो हमने ये इक्वेशन I1 के लिए लिखी। अब I2 लिखेंगे, तो I2 ये ऐसे करंट फ्लो रहा है, तो इस एंड पे VA है और इस एंड पे ग्राउंड है मतलब 0 है, तो यहाँ पे हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू VA माइनस 0, मतलब VA ही हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली VA लिख देता हूं, और रेजिस्टेंस कितनी है यहाँ पे 12 है। अब इसके बाद I3 है प्लस, I3 के लिए लिखेंगे, तो ऐसे करंट फ्लो रहा, इसका मतलब ये वाला पोटेंशियल हम ले लेंगे, ठीक है। तो ये लेंगे हम VA माइनस, ओके, ये वाला वोल्टेज 18, इन दोनों का डिफरेंस VA माइनस 18, तो ये डिवाइड बाय ये रेजिस्टेंस कितनी है, ये 6 ओम। तो इस तरह से ये इक्वेशन लिखने आना जरूरी है। तो जेई लेवल पर ये यूज करते हुए भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको नोड वोल्टेज आ जाएगा। तो ये जो टर्म हमने लिखा है, ओके, ये जो लिखा हमने, दिस इज वी आर हैविंग I1, ये क्या है, ये I1 है, ये क्या है, सो दिस इज वी आर हैविंग I2, और ये क्या है, सो दिस इज वी आर हैविंग I3, ये I3 समझे, ये I1 के लिए लिखा, ये I2 के लिए लिखा, और ये I3 के लिए ये लिखा होगा। अब इसको आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, ओके, इसको आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, ओके। सो देखिए अब इसको वर्कआउट करेंगे हम इस साइड में, ओके, ये वाला थोड़ा सा हम रब कर देंगे। हमने यहाँ स्टेप्स लिखे हैं, असाइनिंग नोड, असाइनिंग वोल्टेज एट द नोड, और असाइनिंग द करंट फॉर ब्रांचेस। तो इतने हिस्से में हम जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए कि मैं रब कर देता हूं इधर वाला हिस्सा कुछ। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये जो लेफ्ट साइड वाला है अब यहां लिखते हैं इधर, तो 12 माइनस VA, ये 12 माइनस VA डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू, अब देखो इसका एलसीएम ले लीजिए आप एक साइड, तो ये 12 एलसीएम आ जाएगा। अब इसको वर्कआउट कीजिए ऊपर के लिए, तो ये तो सेम है, तो VA आ जाएगा प्लस 12 डिवाइड बाय 6, तो आपको 2 आएगा, 2 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, सो आप ये 2 इंटू ये VA माइनस 18, या आप जैसे वर्कआउट कर सकते कर, ओके। तो ये हो गया, ओके, VA प्लस 2 इंटू VA माइनस 18। अच्छा यहाँ सिंप्लीफाई कर ले, 4 1 जा 4, 4 3 जा, अब ये 3 से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सो ये हो जाएगा 3 इंटू 12 माइनस VA, और इस साइड हो जाएगा दिस VA प्लस 2VA माइनस 36, इसको भी वर्कआउट कर लो, तो ये हो जाएगा 36
माइनस वी ए इज इक्वल टू 3VA, सॉरी यहां पर भी जो है ये 3V आ जाएगा, 3VA माइनस 36। अब इसके आगे जो हम ये आगे वर्कआउट करेंगे, ये -3 को इधर लेकर जाए और -36 को इधर लेकर आए, तो ये हो जाएगा 6VA इज इक्वल टू 72 और VA इज इक्वल टू आ जाएगा 12 वोल्ट। VA आ जाएगा 12 वोल्ट। अब जो है ये जो हमने I1 के लिए लिखा, ये I2 के लिए लिखा, ये I3 के लिए लिखा, अब हम जो है ना यहाँ पे उनके वैल्यूज को पता कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, I1 लिखा था हमने 12 माइनस VA/4, तो 12 माइनस 12 डिवाइड बाई 4, तो ये आंसर आ जाएगा 0 एम्पियर, मतलब इसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा, सिंपली 0 लिख दे। चले उसके बाद I2 की इक्वेशन क्या थी, VA/12, तो ये आ गया 12/12, तो आंसर आ गया आपका 1 एम्पियर। उसके बाद लिखे I3, तो I3 है 12 माइनस 18 डिवाइड बाय 6, तो कितना हो जाएगा ये -6/6, सो दिस विल बी -1 एम्पियर। तो इस तरह से हम KCL को यूज करते हुए इलेक्ट्रिकल सर्किट का एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसमें 2 स्टेप है, पहले स्टेप में नोड वोल्टेज आएगा, दूसरे स्टेप में उसके ब्रांच करंट्स आएंगे। तो आपको जो है नीट लेवल पे ऐसे कर सकता है कि ये लेंथी हो जा रहा है क्वेश्चन, तो आपको सिर्फ नोड वोल्टेज पता करने के लिए पूछ सकता है। जेई लेवल पे नोड वोल्टेज भी पूछ सकता है और साथ में किसी एक ब्रांच का करंट भी दे सकता है, या नीट में भी दे सकता है कि वैल्यूज को बहुत अच्छे से अगर डिजाइन कर ले, कैलकुलेशन बहुत आसान होते हैं, तो वो क्वेश्चन भी नीट लेवल पर पूछा जा सकता है। ओके, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा भी हो सकता है, सेम यही क्वेश्चन, ये जो हमने बैटरीज वगैरह बताए हैं, इसके बजाय ये क्वेश्चन जो है इस तरह से भी रह सकता है कि ये जो है यहां पर ये वोल्टेजेस बता दें, आपको ये ऐसे दे देगा, सेम यही क्वेश्चन, तो यहां पे 12 वोल्ट दे देगा, यहां पे ये अननोन, ये जो है नोड वोल्टेज, ये जो भी आप ले, ठीक है, और यहां पर ये एक रेजिस्टेंस और यहां पे जो ये जो है इसको ऐसे ग्राउंड बता देगा, ये ऐसे ग्राउंड बता देगा। सो दिस इज 4 ओम, दिस इज 12 ओम एंड दिस इज 6 ओम। ओके, ये जो है इस तरह से जो है सेम यही क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं, यही क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है, सो दोनों में कोई फर्क नहीं। तो एक क्वेश्चन देखिए जो जेईई ने ऐसा ही देकर पूछा हुआ है, 2019 का क्वेश्चन है, जेईई 2019 का क्वेश्चन, जेईई मेंस 2019, ओके, जनवरी फर्स्ट शिफ्ट, समझ लें आप, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो यहां पे क्वेश्चन इस तरह का है कि ये एंड पर एक वोल्टेज बता दिया 20 वोल्ट, यहाँ पे 2 ओम की रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देकर यहाँ स्विच दे रखा है, यहाँ पे एक स्विच दे रखा है, दिस इज स्विच एस, और जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो भी 2 ओम है, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस दे रखा है, यहाँ पे वोल्टेज 5 वोल्ट एंड दिस इज 4 ओम, ओके, एंड इट इज आस्किंग व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस, या स्विच में से, ये जो स्विच क्लोज करने पर इसमें से कौन सा कितना करंट फ्लो होगा, ओके, स्विच क्लोज करने पर इस ब्रांच से करंट कितना फ्लो होगा, ये जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखिए यहां पर हमने इसको नोड मान लिया, पहली स्टेप, इसके वोल्टेज को हमने VA का नाम दे दिया, यहां पर ये जो करंट है इसको I1 बोल दिया, ये वाले करंट को I2 बोल दिया, और जो इसमें से करंट जा रहा है इसको हमने I3 बोल दिया, ठीक है। अब KCL अप्लाई कर लो, दोनों स्टेप हमने कर लिए, एक नोड को भी जो वोल्टेज असाइन कर लिया और करंट असाइन करके उनकी डायरेक्शन भी दे दी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर
ये जो अप्लाई करें आप केसीएल, अप्लाई केसीएल, तो यहाँ पे ये इनकमिंग करंट I1 है, आउटगोइंग करंट ये I2 और I3 है। सो इक्वेशन बहुत आसान हो जाएगी, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। अब देखिए ये क्वेश्चन और भी आसान हो जाता है, क्यों? तो आपको एंड वोल्टेजेस पहले से पता है, तो ये जो डिफरेंस लिखना है ये हम डायरेक्टली लिखेंगे, करंट की डायरेक्शन देखेंगे, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, तो इधर से इधर फ्लो रहा मतलब ये हायर पोटेंशियल है, तो I1 जो हो जाएगा 20 माइनस VA डिवाइड बाय ये रेजिस्टेंस 2, और जो I2 हो जाएगा VA, यहाँ पे इसको बोला जाएगा 0 वोल्ट, ग्राउंड पोटेंशियल है, तो VA माइनस 0 VA डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। यहाँ पे I3 जो होगा VA माइनस 5, तो ये लिख देंगे हम VA माइनस 5 डिवाइड बाय ये 4। अब इसको हम वर्कआउट कर लेंगे। चलिए ये तो आपको समझ में आ गया कि किस तरह हम लिखा करते थे। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो क्या है ये, इधर वाले का एलसीएम लेकर आप सॉल्व कर लें, तो ये जो है 20 माइनस VA डिवाइड बाय ये 2, दैट इज इक्वल टू, अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम बहुत आसान है, 2 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। अब ये 2 2 जा 4, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2VA, अब ये मैथमेटिकल पार्ट है, सिर्फ आपको जैसे फिजिबल है जो आसान लगता है वैसे कर ले। अब यहाँ पे 4/4 1 इनटू दिस पार्ट, तो ये हो जाएगा VA माइनस 5, VA माइनस 5। अच्छा, ये 2 1 जा 2, ये 2 2 जा 4, ओके, 2 2 जा 4। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें आप, यहाँ पे क्या करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 2 से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 20 माइनस VA दैट इज इक्वल टू ये 2 प्लस 1 3VA माइनस 5, वर्कआउट करो, 2 इंटू 20 40 माइनस 2VA दैट इज इक्वल टू 3VA माइनस 5। इस 5 को इधर ला लो, माइनस 5 को प्लस 5 हो जाएगा, ये माइनस 2VA को उधर लेकर चले जाओ, तो ये हो जाएगा 5VA इज इक्वल टू 45। सो देयरफॉर VA is equal to 45/5, so that will be 9 volt. That will be 9 volt. अब पूछा क्या है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो I2 है, find, okay, this I2. I2 को फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में पूछा था, हमने यहाँ नहीं लिखा है क्वेश्चन, डायरेक्टली फिगर लेकर हमने सॉल्व किया है कि जब स्विच क्लोज हो तो इस ब्रांच से करंट कितना फ्लो होगा। तो अब जो है ये जो I2 हमने लिखा है ये इक्वेशन यूज करो। सो सिंस I2 इज इक्वल टू VA डिवाइड बाय 2, सो 9 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4.5 एम्पियर। सो यही आंसर, दिस इज द आंसर, ओके। ओके, एक और एग्जांपल देखेंगे हम जेई का। जेई मेंस 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फाइंड V0, क्वेश्चन इस तरह का दिया है। थ्री रेजिस्टर्स और 3 बैटरीज इस तरह से कनेक्टेड है और यहाँ पे वोल्टेज V0 बताया है और ये पॉइंट को ये ग्राउंड पोटेंशियल। अब अगर इस क्वेश्चन में देखें तो देखो ये सारे ब्रांच, ये ब्रांच, ये ब्रांच और ये ब्रांच, ये सारे जो है ये एक ही पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, तो ये एक नोड हो गया। इसी तरह से ये तीनों ब्रांचेस यहाँ पर भी ये दूसरे एंड पे मिल रहे हैं, तो यहाँ इस सर्किट में 2 नोड है, तो इस वाले नोड को जैसे क्वेश्चन में खुद ही बता दिया कि ग्राउंड करके, सो दिस इज वी आर हैविंग रेफरेंस नोड। रेफरेंस नोड मतलब यहाँ 0 वोल्ट रहेगा और ये तो वोल्टेज V0 है, इसमें ये पूछा है, तो इसमें ये जो पोटेंशियल्स है, ओके, या EMF ऑफ द बैटरी है,
इसके लिए 2 वोल्ट दिया इसने, इसके लिए 4 वोल्ट दे रखा है और इसके लिए 6 वोल्ट दे रखा है। और ये सारी रेजिस्टर्स 1 किलो ओम की दे रखा है, मतलब 1000 ओम। तो यहाँ हम फिर से जो है बहुत आसानी से इसको केसीएल यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। चाहे तो हम जो है इक्विवेलेंट ऑफ सेल्स उससे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं केसीएल, तो हम यहाँ पे केसीएल अप्लाई करेंगे। तो केसीएल अप्लाई करें हम, अप्लाई केसीएल एट नोड। ओके, तो यहाँ पर आप नोड वोल्टेज ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है। सेकेंड स्टेप आपको कंप्लीट करनी है कि भाई करंट किस तरह फ्लो हो रहा है। तो आपने करंट की डायरेक्शन बता दी। सपोज ये करंट I1 बोल दिया, ये करंट I2 बोल दिया और ये करंट I3 बोल दिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ये तीनों भी जो है अवे फ्रॉम द नोड है। ठीक है, तो यहाँ पे आउटगोइंग करंट जो है सारे तीनों भी ले लिया हमने। ये हमारी मर्जी की बात है कि कोई भी डायरेक्शन दे देंगे हम। तो सम ऑफ इनकमिंग इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग। तो यहाँ इस नोड पे ये जो तीनों करंट लिखेंगे, आप चाहे तो अवे जा रहा है तो उसको हम निगेटिव लिखते हैं, -I1 -I2 -I3 इज इक्वल टू 0। देखो इस नोड से ये तीनों भी करंट अवे फ्रॉम द नोड है, तो हमने साइन कन्वेंशन में पढ़ा कि भाई अवे फ्रॉम द नोड निगेटिव लेंगे, टुवर्ड्स द नोड हम पॉजिटिव लेंगे। तो ये जो है I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0, माइनस साइन हमने कॉमन उधर लेकर चले। अब ये जो I1 है यहां से लिखे कि भाई ये पॉइंट पे जो पोटेंशियल V0 आ रहा है और ये दूसरे एंड पे रेजिस्टर के क्या आ रहा है 2 वोल्ट्स आ गया। अगर हम यहाँ पे कितना आ रहा है तो इसके लिए भी हमने साइन कन्वेंशन से सीखा कि भाई यहाँ 0 है, ये सारी जगह पे 0 वोल्ट्स आ रहा है। तो इससे हम आगे जा रहे हैं, तो माइनस से प्लस जा रहे हैं तो राइज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल 2 वोल्ट आएगा। 0 से आगे जा रहे हैं माइनस से प्लस, इतनी ही बैटरी जो है पोटेंशियल वो बढ़ जाएगा, तो यहाँ 4 वोल्ट आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 0 है, फिर से बैटरी आई है, माइनस से प्लस वोल्टेज राइज हो रहा है। कितना राइज होगा, तो जितना बैटरी का ईएमएफ होगा, तो यहाँ पे 6 वोल्ट आ जाएगा। अब हम जो है इसको ओम्स लॉ के फॉर्म में लिखेंगे। पहला करंट I1, तो V0 माइनस, यहाँ पे पोटेंशियल ये V0 सब जगह रहेगा, V0 माइनस 2 डिवाइड बाय 1 किलो ओम मतलब 1000 ओम, प्लस दूसरा लेंगे V0 माइनस 4 डिवाइड बाय 1000 ओम। इसी तरह तीसरे के लिए लिखेंगे V0 माइनस 6, तो V0 माइनस 6 डिवाइड बाय 1000 दैट इज इक्वल टू 0। ये हमने इक्वेशन लिखी। ओके, ये हमने इक्वेशन लिखी। अब ये एलसीएम आप जो है कॉमन ले लो, ये जो भी रहेगा 1000 एलसीएम ले ले या कॉमन लेकर उधर भेज दे, तो ये इक्वेशन बन जाएगी V0 माइनस 2 प्लस V0 माइनस 4 प्लस V0 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने 1000 कॉमन लिया और उधर भेज दिया। अब देखो V0 प्लस V0, तो ये हो गया 3V0 और ये हो गया -2 -4 -6, so that will become -12, that is equal to 0। अब ये जो 3V0 12 आ जाएगा, so therefore V0 is equal to 12 by 3, that will be 4 volts। तो ये हमारे पास जो वोल्टेज V0 पूछा था वो आ गया 4 वोल्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने आज की क्लास में जो है ये जो केसीएल पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। ओके, केसीएल जो है हम नोड पे अप्लाई करते हैं। केसीएल ओके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, और उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स देखे हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ पढ़ेंगे।